आप सभी लोगों का डिमांड रहता है कि कैंडल के बारे में कुछ बताइए, कैंडल के बारे में कुछ समझाइए कि कैंडल किस प्रकार से काम करता हुआ दिखाई देता है। आज निफ्टी की एक्सपायरी का दिन था। आप सभी लोगों ने देखा कि आज की प्री ओपनिंग सेशंस पे बैंक निफ्टी के ऊपर में तकरीबन 250 पॉइंट के आसपास की गैप ओपन के साथ ही मार्केट की शुरुआत होते हुए दिखाई दी। वही निफ्टी की चर्चा करें तो तकरीबन 100 पॉइंट के आसपास की गैप ओपन के साथ ही निफ्टी की शुरुआत होते हुए दिखाई दी। एक जबरदस्त गैप ओपनिंग को देखने के बाद मार्केट में बेशक अंदाजा लगाया जा सकता था कि मार्केट में जबरदस्त तेजी देखने को मिलेगी, लेकिन जैसे ही मार्केट को ओपन होते हुए दिखाई देती है वह तेजी टिकते हुए दिखाई नहीं देती है। ऊपरी स्तर से मार्केट के ऊपर में करेक्शंस लौटता हुआ दिखाई देता है और जितनी प्री ओपनिंग सेशंस की गैप ओपनिंग थी उसको पूरी तरीके से रिकवर करता हुआ दिखाई देता है और कम से कम 15 से 20 मिनट के अंदर ही बैंक निफ्टी के ऊपर में जो लो लगता हुआ दिखाई देता है वो तकरीबन 55,721 रुपये का लो लगाता हुआ दिखाई देता है। आप सभी लोगों ने देखा यस्टरडे नाइट हमने आपके समझ आज की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से लेवल रखा था बैंक निफ्टी के ऊपर में। वह आप सभी को याद ही होगा कि 55,650 रुपये का लेवल हमने आप सभी को बताया था कि 55,650 के ऊपरी स्तर पे जब तक बैंक निफ्टी दिखाई देगी बेशक कॉल की रणनीति बनेगी, सी की रणनीति बनेगी, मार्केट में तेजी लौटते हुए दिखाई देगी। लेकिन यदि 55,650 के स्तर को बैंक निफ्टी तोड़ देता है, इसके निचले स्तर पे कम से कम 5 मिनट का भी समय व्यतीत करता हुआ दिखाई देता है तो मार्केट के ऊपर में करेक्शंस लौटता हुआ दिखाई देगा। आज निफ्टी की एक्सपायरी के लिहाज से मार्केट में जिस प्रकार की मोमेंटम की उम्मीद थी, भले ही वह मोमेंटम लौटता हुआ दिखाई ना दिया हो, कोई बड़ी तेजी या फिर गिरावट का माहौल क्रिएट होता हुआ दिखाई ना दिया हो, लेकिन आपको जानना ये काफ़ी ज़रूरी है कि मार्केट के ये जो कैंडल हैं किस प्रकार से वर्क करते हुए दिखाई देते हैं। आपके सामने ये लेवल पड़ा हुआ था, इस लेवल के बेस पे आज की ट्रेडिंग सेशंस पे आपने बेशक कॉल की रणनीति बनाई होगी, तब जाकर के जब मार्केट के ऊपर में आपने देखा कि वह जो गैप ओपनिंग थी वो पूरी तरीके से टूटते हुए दिखाई दे रही थी। अब महज कुछ ही समय का यहाँ पर फासला बचा हुआ था, 650 का हमारा लेवल था और 55,721 रुपये का लो लगता हुआ दिखाई दिया था। बस चंद सेकंड की दूरी पे हमारा लेवल खड़ा था, लेकिन बैंक निफ्टी उस लेवल को तोड़ता हुआ दिखाई नहीं दिया, उस लेवल के निचले स्तर पे जो है अपनी क्लोजिंग देता हुआ दिखाई नहीं दिया, 5 मिनट का समय व्यतीत करता हुआ दिखाई नहीं दिया। इसलिए क्या हुआ कि ये हमारा स्टॉप लॉस बन गया और निचले स्तर से आपने देखा कि मार्केट के ऊपर में धीरे धीरे तेजी लौटते हुए दिखाई दी, तेजी के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई दिया। आज की ट्रेडिंग सेशंस पे जब मार्केट टूट रही थी, जब 5 मिनटों के अंदर जब मार्केट पूरी तरीके से 200 पॉइंट की जब गिरावट दिखाई, तो अब बेशक आप तो समझ गए होंगे ये लेवल के करीब दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर जो है कॉल की रणनीति बनाना काफ़ी आसान है, क्योंकि लेवल के ऊपर ही बैंक निफ्टी का भाव यहाँ पर दिखाई दे रहा है, 50 से 60 पॉइंट के आसपास का फासला दिखाई दे रहा है। हमने भी बनाया, बेशक आपने भी बनाया होगा। और ये जो लेवल होता है ये कितनी स्ट्रॉन्ग होती है इस लेवल को देख लें। मार्केट में गिरावट तो आई लेकिन 650 के स्तर को नहीं तोड़ पाई, 721 रुपये का ही लो लगता हुआ दिखाई दिया। 721 के लो लगाने के साथ ही मार्केट में तेजी लौटते हुए दिखाई दी। अब ये जो रेड वाला कैंडल है जिसकी मैं चर्चा कर रहा था, इस रेड वाले कैंडल की कहानी क्या है, इसकी कहानी यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, जब भी मार्केट के ऊपर में बड़ी गैप ओपनिंग या फिर बड़ी गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है, मार्केट जब 5 मिनट के अंदर ही एक बड़ी कैंडल, एक विशाल सी कैंडल बनते हुए दिखाई देती है रिकवरी के तौर पे, तो आप ये समझ लो कि निचले स्तर से जो तेजी लौटते हुए दिखाई दे रही है, इस कैंडल का जो अपर छोर है, अपर शेडो जो है, बस यहीं तक मार्केट जा सकती है या फिर लगभग उसके थोड़े से नीचे रह सकती है। यदि मार्केट इस लेवल के अपर शेडो को तोड़ती है तो फिर मार्केट जो है ऊपरी स्तर पे निकलता हुआ दिखाई दे सकता है। यदि इस कैंडल के अपर शेडो को नहीं तोड़ पाती है तो मार्केट में फिर रिकवरी लौटेगी और ठीक वही रिकवरी आपने देखा कि यहाँ पर लौटते हुए दिखाई दी। जब निचले स्तर से जब हमने भी यहाँ पर कॉल की रणनीति बनाया, सी की रणनीति बनाई, सारे लोगों को जब बताया, तो अब बेशक यही टॉप लेवल पे जो है हमने इस अपर शेडो के आसपास में ही सारे लोगों को बता दिया कि प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन जिनको भी एसएल के साथ बैठना है वो बेशक बैठ सकते हैं। यदि अपर शेडो टूटेगा तो जाहिर सी बात है कि इस तेजी के पीछे और बड़ी तेजी लौटेगी, लेकिन अपर शेडो नहीं टूटा, मार्केट में गिरावट लौटी। यहाँ पर फिर से पुट की रणनीति बनते हुए दिखाई दी, लेकिन इस पुट की रणनीति पे दम इसलिए नहीं था क्योंकि जो लेवल हमने 55,650 रुपये का रखा था, ये निचले स्तर के लेवल को भी नहीं तोड़ पाया। इसलिए मार्केट के ऊपर में जो करेक्शंस बड़ी लौटते हुए दिखाई नहीं दी और इस प्रकार से स्थिरता पूर्वक कामकाज करते हुए बैंक निफ्टी अपनी क्लोजिंग 55,755 रुपये के स्तर पे देता हुआ दिखाई दिया। तो ये जो कहानी है बैंक निफ्टी की,
ये जो कहानी है इस कैंडल की, इस कैंडल को यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा। ध्यान रखिएगा, जब भी मार्केट आपको ओपन होता हुआ दिखाई दे तो इस कैंडल के अपर शेडो को यहाँ पर देख लीजिएगा, अपर शेडो का भाव को यहाँ पर सब देख लीजिएगा कि क्या भाव दिखाई दे रही है। और यदि मार्केट के ऊपर में इस प्रकार से तेजी देखने को मिल भी रही है तो इसकी तेजी जो है आपको भांपना है कि क्या ये जो अपर शेडो है इसके अपर शेडो को तोड़ता हुआ दिखाई दिया है या फिर नहीं। यदि अपर शेडो को तोड़ देता है बैंक निफ्टी तो बेशक मार्केट के ऊपर में क्या आएगी, उस तेजी के पीछे और बड़ी तेजी यहाँ पर लौटते हुए दिखाई दे सकती है। लेकिन यदि अपर शेडो को नहीं तोड़ता है, इस अपर शेडो को, तो वहीं से फिर मार्केट के ऊपर में क्या आती है, रिकवरी का माहौल आता है। और रिकवरी के जो माहौल है और हमारा जो लेवल है 55,650 रुपये का, इस लेवल को यदि तोड़ देता बैंक निफ्टी निचले स्तर पर तो उस गिरावट के पीछे और बड़ी गिरावट घर आ जाती। लेकिन ना तो अपर शेडो को तोड़ पाई, ना तो लोअर शेडो को तोड़ पाई, हमारे लेवल को तोड़ पाई। इसलिए मार्केट के ऊपर में आज थोड़ी सी तेजी, थोड़ी सी गिरावट के साथ मार्केट के ऊपर में बैंक निफ्टी अपनी क्लोजिंग देता हुआ दिखाई दिया। ये बहुत ही सिंपल सी कहानी है, बहुत ही सिंपल सा फंडा है। लेकिन जिनको जानकारी है उनके लिए बहुत ही सिंपल सा फंडा है, जिनको जानकारी नहीं है उनके लिए एक बड़ी परेशानी है मार्केट के रिलेटिव कि मार्केट के ऊपर में बड़ी मोमेंटम लौटेगी या फिर नहीं लौटेगी। आज की ट्रेडिंग सेशंस की हम चर्चा कर लें बैंक निफ्टी के ऊपर में, तो आज की ट्रेडिंग सेशंस पे आप सभी लोगों ने देखा कि 55,708 रुपये के लो लगाने के साथ ही 55,993 रुपये का लो लगता हुआ दिखाई दिया। राउंड फिगर में देखा जाए तो मोटा मोटी 200 पॉइंट के आसपास की मोमेंटम बनते हुए दिखाई दी। ये 200 पॉइंट वही 200 पॉइंट है जो कि प्री ओपनिंग सेशंस पे आपको गैप ओपन के साथ मार्केट की शुरुआत होते हुए दिखाई दी थी। तो इस कैंडल के बीच में ही सारा दिन मार्केट क्या करता रहा, घूमता हुआ दिखाई दिया, घूमते हुए अपनी क्लोजिंग देता हुआ दिखाई दिया। तो आप बेशक अब समझ गए होंगे कि इस कैंडल की कहानी कैसे यहाँ पर वर्क करती है, इस कैंडल की रूपरेखा को हम कैसे पहचान सकते हैं कि मार्केट में तेजी जो आ रही है वो तेजी कहाँ तक दिखाई दे सकती है और गिरावट कब स्टार्ट हो सकती है। ये सारी कहानी अभी हमने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करके बता दिया है। मैं आशा करता हूँ कि इस कहानी को आप बहुत ही बखूबी तरीके से समझ गए होंगे। नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट करके बताइएगा, वहाँ एक बार फिर से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। आज वीकली एक्सपायरी का जिस तरीके से मार्केट के ऊपर मोमेंटम का इंतजार था, बेशक वह मोमेंटम लौटते हुए दिखाई नहीं दी, वह मोमेंटम क्रिएट होते हुए दिखाई नहीं दी, वह जो है तेजी या फिर गिरावट का माहौल बनता हुआ दिखाई नहीं दिया। आप सभी लोगों ने देखा, जब तक मार्केट के ऊपर में तेजी या फिर बड़ी गिरावट के माहौल क्रिएट होते हुए दिखाई नहीं देगी, बेशक मार्केट के ऊपर में कुछ बड़ा हाथ लगता हुआ दिखाई नहीं दे सकता, ये आप सभी जानते हैं। टुमारो जो कि इस हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशंस है, टुमारो फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशंस पे हम बेशक एक बार फिर से आशा कर सकते हैं कि मार्केट के ऊपर में कि एक अच्छी खासी मोमेंटम दिखाएगी, एक अच्छी खासी मोमेंटम के साथ मार्केट के ऊपर में कामकाज होता हुआ दिखाई देगा। वह कौन से लेवल हैं जिसके टूटने के बाद मार्केट में तेजी या फिर गिरावट के माहौल यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। टुमारो की फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशंस पे करना कुछ नहीं है, बैंक निफ्टी के ऊपर में 55,850 रुपये के लेवल को यहाँ पर ध्यान रखना है, 55,850 के लेवल को। क्लोजिंग देखें तो 55,750 से 755 की देखने को मिल रही है। तो राउंड फिगर में देखें तो 100 पॉइंट के आसपास की यहाँ पर जो है डिफरेंस देखने को मिल रही है। तो मार्केट ओपन होने के साथ ही जो पहला प्रेफरेंस होगा वो क्या होगा, पुट की रणनीति का होगा, पी का होगा। मार्केट जो है टूटते हुए दिखाई देगी। मार्केट तब तक टूटते हुए दिखाई दे सकती है जब तक आपको 55,850 के निचले स्तर पे बैंक निफ्टी दिखाई दे रहा है। जब तक 55,850 के निचले स्तर पे बैंक निफ्टी दिखाई देगा, बेशक हम पुट की रणनीति के साथ बने रहेंगे, मार्केट में गिरावट की अपेक्षा होगी। और टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस पे हम बैंक निफ्टी के ऊपर में टारगेट लेकर के चलेंगे। पहला टारगेट होगा 55,200 रुपये का। 55,200 का टारगेट इसलिए लेकर के चल रहे हैं और कोई बहुत बड़ी टारगेट नहीं है, कोई बहुत लंबी टारगेट नहीं है। 755 की क्लोजिंग है। यहाँ पर देखा जाए तो मोटा मोटी 500 पॉइंट के आसपास की मोमेंटम की उम्मीद है। जनरली मोमेंटम की उम्मीद 600 पॉइंट के आसपास की होती है, हम 500 पॉइंट के आसपास की लेकर के चल रहे हैं कि 55,200 तक जो है मार्केट यहाँ पर टूटते हुए दिखाई देगी। अच्छी खासी तगड़ी मोमेंटम लौटते हुए दिखाई देती है तो हम बैंक निफ्टी के ऊपर में 54,800 रुपये तक के स्तर को देख पाएंगे। एक जबरदस्त गिरावट यहाँ पर देखने को मिलेगी और ये गिरावट तब तक संभव है जब तक आपको 55,850 के निचले स्तर पर बैंक निफ्टी दिखाई दे रही है। ये तो होगा ये पुट की कहानी। कॉल की रणनीति भी बनेगी और कॉल की रणनीति तभी संभव है जब हम 55,850 के स्तर को ऊपरी स्तर पर टूटते हुए देखेंगे और 55,850 के ऊपरी स्तर पर कम से कम 5 मिनट का भी समय व्यतीत करता हुआ दिखाई देता है बैंक निफ्टी, तो बेशक हम कॉल की रणनीति के साथ जाएंगे। मार्केट में तेजी की अपेक्षा होगी और हमें पहला टारगेट लेकर के चलना होगा बैंक निफ्टी के ऊपर में 56,400 रुपये का, ध्यान रखिएगा। दूसरा टारगेट लेकर के चलेंगे
600 रुपये के तकरीबन। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मार्केट में तेज़ी लौटेगी। मुझे लगता है कि टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस पे भी मार्केट के ऊपर में करेक्शंस के साथ ही कामकाज होता हुआ दिखाई देगा। 55,200 54,800 तक बैंक निफ्टी आप सभी को टूटते हुए दिखाई दे सकती है। बहरहाल तेज़ी आएगी तो बेशक हम तेज़ी के साथ भी बैठेंगे 56,400 56,600 के टारगेट के लिए। लेकिन तेज़ी और गिरावट तभी संभव है ये 55,850 का लेवल आपको तय करके बताएगा कि हमें मार्केट के ऊपर में कॉल की रणनीति के साथ जाने की ज़रूरत है या फिर पुट की रणनीति के साथ जाने की ज़रूरत है। ये हो गई बैंक निफ्टी की कहानी। आज निफ्टी की एक्सपायरी का दिन था और एक्सपायरी के लिहाज से मार्केट में बड़ी अपेक्षा थी, मार्केट से बड़ी उम्मीद थी कि कम से कम आज की एक्सपायरी में तो एक बड़ी मोमेंटम के साथ मार्केट के ऊपर में कामकाज होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन बिल्कुल सेम कहानी उसी तरीके से बनते हुए दिखाई दी जिस तरीके से अभी हमने आपको अभी बैंक निफ्टी के ऊपर में समझाया। बिल्कुल वही कहानी आप यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर में देख पा रहे होंगे, बिल्कुल वही कहानी यहाँ पर देखने को मिल रही होगी। यस्टरडे नाइट हमने आप सभी से कहा था बैंक निफ्टी के ऊपर में कि 25,020 रुपये का लेवल जो है इम्पोर्टेंट दिखाई देता है। 25,020 रुपये का स्तर टूटेगा तो ही मार्केट के ऊपर में गिरावट लौटते हुए दिखाई देगी। और जब तक 25,020 के ऊपरी स्तर पर मार्केट दिखाई देती है बेशक तेजी के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई देगा। आज की ट्रेडिंग सेशंस की मैं चर्चा करूं निफ्टी के ऊपर में तो आप सभी लोगों ने देखा होगा कि 25,054 रुपये के लो लगाने के साथ ही 25,153 रुपये का हाई लगाता हुआ दिखाई दिया। पूरे दिन की यदि मोमेंटम की चर्चा करें तो लगभग 100 पॉइंट के आसपास की ही मोमेंटम बनते हुए दिखाई दी। आज की एक्सपायरी में सबसे खराब मोमेंटम जो है आज निफ्टी के ऊपर में देखने को मिली। महज 100 पॉइंट के अंदर ही निफ्टी 50 यहाँ पर सिमटता हुआ दिखाई दिया। हमारा लेवल 25,020 रुपये का था, 25,054 रुपये का यहाँ पर लो लगता हुआ दिखाई दिया। हमारे लेवल को तोड़ता हुआ भी दिखाई नहीं दिया। इसलिए मार्केट के ऊपर में ये जो आज मॉर्निंग के सेशंस का ये जो कैंडल है बड़ा वाला विशाल वाला कैंडल, इसी बीच जो है आज पूरे दिन बैंक निफ्टी के ऊपर में क्या हुआ, आज मार्केट घूमते हुए दिखाई दी, 100 पॉइंट के अंदर ही सिमटता हुआ दिखाई दिया। कोई बड़ी मोमेंटम लौटती तो बेशक आपके समझ जो है लेवल भी पड़े थे और ये कहानी भी पड़ी हुई है आज, जो कि आप समझ गए कि इस कैंडल की जो है कहानी क्या होती है, इस कैंडल के आधार पर जो है कहाँ पास प्रॉफिट बुकिंग बनती है। अब इस कैंडल की यहाँ पास देखें तो आपको यहाँ पास दिखाई दे रहा होगा कि इस कैंडल के ऊपरी स्तर का यदि हम अपर शेडो की यदि चर्चा करें तो यहाँ पर देखें तो ये इसकी जो अपर शेडो है इसको निफ्टी ने क्या किया, तोड़ने का काम किया। और तोड़ने के साथ ही आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ग्रीन वाला जो कैंडल है ये यहाँ पर जो है तोड़ने का काम किया, मार्केट टूटता हुआ दिखाई दिया। लेकिन इस कैंडल के अगले कैंडल को देखेंगे तो यहाँ पर जो है आपको उस कैंडल के ऊपर में गिरावट देखने को मिली और उस कैंडल को रेट गिरावट के साथ ही आप देखेंगे तो लगातार 1-2 नहीं पूरे 5 कैंडल आपको दिखाई देंगे जो कि मार्केट के ऊपर में करेक्शंस लाने का काम किया। और उसके साथ ही एक बार फिर से मार्केट के ऊपर में प्रयास हुई लेकिन फिर से ये असफल रहा मार्केट के ऊपर में। फिर से इसके अगले कैंडल को देखेंगे तो फिर से रेड कैंडल आपको दिखाई दे रही होगी और 1-2 नहीं कम से कम यहाँ पर 5-6 कैंडल आपको दिखाई दे रहे होंगे। और इस कैंडल को जो है जोर देने का काम नहीं किया, इसलिए मार्केट के ऊपर में इस रेड कैंडल के साथ यहाँ भी गिरावट देखने को मिली और यहाँ भी गिरावट देखने को मिली। यदि इस ग्रीन वाले कैंडल के बगल में यदि आपको रेड की जगह ग्रीन कैंडल यदि बनता हुआ दिखाई देता तो बेशक मार्केट के ऊपर में उस तेजी को जोर देता हुआ दिखाई देता और उस तेजी के साथ फिर हम मार्केट के ऊपर में एक जबरदस्त तेजी यहाँ पर देख पाते। लेकिन वह तेजी जो है 2-2 बार जो है असफल होता हुआ दिखाई दिया। इसलिए मार्केट के ऊपर में कोई बड़ी मोमेंटम नहीं लौटी क्योंकि हमारा ना तो लेवल टूटता हुआ दिखाई दिया और ना ही इस कैंडल के ऊपर में जोर लौटता हुआ दिखाई दिया। इसलिए मार्केट के ऊपर में सीमित दायरे के अंदर कामकाज करते हुए आज भी निफ्टी खाली हाथ यहाँ पर जो है अपनी क्लोजिंग देता हुआ दिखाई दिया है। टुमारो की फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से यदि हम निफ्टी के ऊपर में चर्चा करें तो जो लेवल दिखाई देता है वो 25,120 रुपये का लेवल दिखाई देता है। 25,120 रुपये का लेवल दिखाई दे रहा है और क्लोजिंग देखें तो 25,083 रुपये की यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिल रही है। मतलब कि हमारे लेवल के निचले स्तर पे मार्केट यहाँ पर क्लोज होता हुआ दिखाई दिया है। इसलिए जो पहली रणनीति होगी वो होगी पुट की। मार्केट के ऊपर में बेशक पुट की रणनीति के साथ बैठा जा सकता है तब तक जब तक 25,120 के निचले स्तर पे आप सभी को निफ्टी 50 दिखाई दे रहा है। तो टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस पे गिरावट की उम्मीद है और जबरदस्त गिरावट यहाँ पर देखने को मिल सकती है। मैं यदि अभी गिफ्ट निफ्टी की चर्चा करूँ
तो लगभग लगभग गैप डाउन ओपन के संकेत ही देते हुए दिखाई दे रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी लगभग 30 पॉइंट के आसपास, 40 पॉइंट के आसपास जो है गैप डाउन ओपन के साथ ही मार्केट की शुरुआत होते हुए दिखाई दे सकती है। इस तरह के इंडिकेट फिलहाल अभी देखने को मिल रही है। बाकी टुमारो मॉर्निंग में क्या होगा तो टुमारो देखा जाएगा। जब तक आप 25,120 के निचले स्तर पर निफ्टी दिखाई दे रही है, बेशक हम निफ्टी के ऊपर में टारगेट लेकर के चलेंगे। 24,800 रुपये का पहला टारगेट और दूसरा टारगेट होगा तकरीबन 24,750 के आसपास में निफ्टी जो है आप सभी को टूटते हुए दिखाई दे सकती है। एक ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिलेगी तब तक जब तक 25,120 के निचले स्तर पर निफ्टी आप सभी को दिखाई दे रही है। तेजी की जो संभावना है तभी संभव है जब हम 25,120 के स्तर को टूटते हुए देखेंगे ऊपरी स्तर पे, और कम से कम 5 मिनट का अपना समय व्यतीत करता हुआ दिखाई देगा, तो ही हम यहाँ पर जो है देख पाएंगे कि निफ्टी के ऊपर में जो है ज़बरदस्त तेजी लौटते हुए दिखाई देगी, जिसकी उम्मीद कम दिखाई देती है। फिर भी चर्चा करना हमारा काम है, और बेशक जब 25,120 का स्तर टूट जाएगा, उसके ऊपरी स्तर पर 5 मिनट की समय व्यतीत होते हुए दिखाई देगी, तो मार्केट के ऊपर में तेजी लौटते हुए दिखाई देगी और हमें 25,300 रुपये का पहला टारगेट लेकर के चलना है। वहीं दूसरा टारगेट हम 25,400 रुपये के तकरीबन लेकर के चलेंगे निफ्टी के ऊपर में, कि ज़बरदस्त तेजी यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये निफ्टी की कहानी थी जो कि अभी समाप्त कर दिया हमने टुमारो फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से। अब चलते हैं फाइनली सेंसेक्स के ऊपर में, और सेंसेक्स की कहानी टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस पे क्या बयां होते हुए दिखाई दे रही है, इसे यहाँ पर समझने की काम करते हैं। आज देखें सेंसेक्स के ऊपर में, तो जो सेंसेक्स की कहानी है, ग्राफ को यहाँ छोटा कर लें, यहाँ पर आपको मैं यहाँ पर लाइन खींच देता हूँ ताकि आपको यहाँ पर जो समझने में आसानी हो। यहाँ पर क्या करते हैं, ऐसे एक लाइन खींच देते हैं, ये हमने एक लाइन खींच दिया। अब यहाँ पर देखें एक ब्लैक कलर का आपको यहाँ पर डॉट डॉट वाला ये लाइन दिखाई दे रहा होगा, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जो कि 82,227 रुपये का भाव दिखाई दे रहा होगा। अब ये जो कैंडल है रेड वाला कैंडल, इसके अपर शेडो को देखें, और ये जो हाई लगता हुआ दिखाई दिया था, सॉरी ये उल्टा हमने खींच दिया, तो इसके अपर शेडो को देखें और इस कैंडल के अपर शेडो को देखें, तो यहाँ पर जो है तोड़ने का काम नहीं हुआ, मतलब तोड़ने की कोशिश ज़रूर हुई, लेकिन ये जो हमने लाइन खींचा है आप देख पा रहे होंगे, तो बिल्कुल लाइन के पास ही है, उसको तोड़ने की कोशिश ज़रूर हुई लेकिन तोड़ नहीं पाया। तो अक्सर इस कैंडल की आपकी कहानी मैं आपको बता रहा हूँ, आप समझ गए होंगे कि ये जो 5 मिनट की टाइम फ्रेम वाला ये जो कैंडल है और मॉर्निंग के सेशंस वाली ये ओपनिंग वाली कैंडल है, इसकी रूपरेखा क्या होती है, इसका मतलब क्या होता है, इस कैंडल का, इस कैंडल को हम कैसे समझ सकते हैं। तो हमारा लेवल क्या था, 81,800 रुपये का लेवल हमने आपके समझ रखा था सेंसेक्स के लिहाज से आज की निफ्टी की एक्सपायरी में। आज की ट्रेडिंग सेशंस पे आप सभी लोगों ने देखा कि सेंसेक्स के ऊपर में जो लो लगता हुआ दिखाई दिया 81,921 रुपये का, हमारे लेवल के आसपास भी भटकता हुआ दिखाई नहीं दिया, इसलिए मार्केट में क्या है, निचले स्तर से तेजी आई, लेकिन तेजी वहीं तक संभव है इस रेड वाले कैंडल के अपर शेडो तक, बिल्कुल वहीं तक जाते हुए दिखाई दी। यहीं पास प्रॉफिट बुकिंग बनता था, इसलिए हमने प्रॉफिट बुकिंग भी बताया। यदि यह कैंडल तोड़ देती इसे रेड वाले कैंडल के अपर शेडो को, तो बेशक यहाँ से जो है मार्केट जो है एक ज़बरदस्त उछाल यहाँ पर दिखा पाता, लेकिन नहीं तोड़ पाई, उसके ऊपरी स्तर पर नहीं निकल पाई। इसलिए देखिए ये संयोग नहीं, ये प्रयोग है, इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। हमने बैंक निफ्टी के ऊपर भी दिखाया, निफ्टी के ऊपर भी दिखाया, और सेंसेक्स के ऊपर भी आपको दिखा रहा हूँ। और ये प्रयोग इसलिए है कि किसी एक में मिस्टेक हो सकता है, 3 में जो है मिस्टेक नहीं हो सकता है। तो ये जो कहानी को जो है इसको प्रयोग के तौर पे आप लेकर के चलिएगा, और एक नहीं आप अनेकों कैंडल देख लीजिएगा, तो आपको कुछ इसी प्रकार की कहानी यहाँ पर देखने को मिलेगी। जब जब अपर शेडो टूटा है, जब तक मार्केट के ऊपर में जबरदस्त तेजी लौटते हुए दिखाई दिए। इसलिए जब मार्केट के ऊपर में यहाँ पर जब हमने प्रॉफिट बुकिंग कराया, तो सारे लोगों को बताया कि आप एसएल के साथ बने भी रह सकते हैं, और जिनको प्रॉफिट बुक करना है वो बुक करके बाहर भी निकल सकते हैं, क्योंकि मार्केट या तो यहाँ से नीचे आएगी या तो फिर से तोड़ करके ऊपर जाएगी, दोनों में से कोई एक कहानी बनेगी। और वही कहानी हुई कि मार्केट तोड़ करके ऊपर नहीं, मार्केट नीचे आई, लेकिन उतनी बड़ी गिरावट भी नहीं दिखा पाई। मार्केट में स्थिरतापूर्वक जो है आज सेंसेक्स के ऊपर में भी कामकाज होता हुआ दिखाई दिया। आज सेंसेक्स की जिक्र करें तो लगभग वही लिपापोती आज जो है सेंसेक्स के ऊपर में भी देखने को मिली, ना तो कोई बड़ी तेजी ना तो कोई बड़ी गिरावट, आज सेंसेक्स में भी स्थिरता देखने को मिली। आखिरकार मार्केट के ऊपर में कब तक स्थिरतापूर्वक कामकाज होता हुआ दिखाई देगा, मेरे तो समझ से परे है, लेकिन जब भी मार्केट के ऊपर मोमेंटम लौटेगी, बेशक इसमें सूद समेत जो है वसूल किया जाएगा। यहाँ पर देखा जाए टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से सेंसेक्स के ऊपर में जो लेवल दिखाई दे रही है वो लेवल है 82,110 रुपये का, टुमारो फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से।
क्लोजिंग देखें तो 82,000 की क्लोजिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है सेंसेक्स के ऊपर में। हमारा लेवल ऊपर और क्लोजिंग जो है नीचे दिखाई दे रही है, इसलिए पहला जो प्रीफरेंस होगा वो पुट की रणनीति का होगा। अब यहाँ पर देखिए, ये संयोग नहीं प्रयोग है कि आपने देखा निफ्टी के ऊपर में ये भी पुट की रणनीति बोल रहा है, बैंक निफ्टी ये भी पुट की रणनीति बोल रहा है, और सेंसेक्स अभी ये भी पुट की रणनीति बोल रही है। मतलब कि तीनों का जो है इक्वल यहाँ पर दिखाई दे रहा है, पुट की रट यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसलिए मार्केट के ऊपर में करेक्शन संभव है टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस पे। जब तक 82,110 के निचले स्तर पर सेंसेक्स दिखाई देती है, बेशक पुट की रणनीति के साथ बैठेंगे और पहला टारगेट होगा 81,400 रुपये का, पहला टारगेट होगा, ध्यान रखिएगा। वहीं दूसरे टारगेट की ओर हम बढ़े तो 81,200 रुपये के तकरीबन भी सेंसेक्स जो है यहाँ पर टूटते हुए दिखाई दे सकती है। ये तो हो गई पुट की कहानी। अब कॉल की तरफ बढ़ते हैं, सी की तरफ। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जैसे 82,110 का स्तर टूट जाता है ऊपरी स्तर पर 5 मिनट की समय व्यतीत करते हुए दिखाई देती है, तो मार्केट में फिर ताबड़तोड़ तेजी भी देखने को मिलेगी। और यह तेजी 82,700 रुपये के तकरीबन आपको जाता हुआ दिखाई देगा, और 82,900 रुपये के तकरीबन अपना हाई लगाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो जबरदस्त तेजी तभी संभव है जब 82,110 का स्तर तोड़ेगा। जब तक 82,110 के निचले स्तर पर दिखाई दे रही है, पुट की रणनीति के साथ जाएंगे, और जिस समय 82,110 का स्तर टूटेगा, बेशक हम कॉल की रणनीति के साथ जाएंगे। बहुत ही सिंपल सा फंडा, बहुत ही सिंपल सी रणनीति हमने आपकी समझ यहाँ पर रखा है। मैं आशा करता हूँ कि ये जानकारी आप सभी के काम आई होगी। ट्रेड लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह मशवरा लेकर के ही ट्रेड की पोजीशंस बनाइएगा। मैं आप सभी तक अपना ओपिनियन एजुकेशन पर्पज के हिसाब से पहुंचाता हूं, ट्रेड लेने की सलाह नहीं देता हूं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंचे। थैंक यू।